और कालखंड के मुताबिक देखा जाए तो कलयुग लगभग 5,534 वर्ष बीत गया है और टोटल टाइम पीरियड कलयुग का जो है 4,32,000 वर्ष का है। सौर तूफान, धरती प्रलय, भूकंप, भूस्खलन, महादेशों की भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन, ये सब पंचभूत प्रलय अगले समय में बड़ी आपदा लाएंगे जो संपूर्ण विश्व के सभी मनुष्यों को कबलित कर अधिकृत कर लेगा। 5,500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, एक महापुरुष आएंगे कलयुग के बीच में ही कलयुग का अंत नहीं होगा। तो हमारे पुराणों में भी लिखा है एक सत्य सनातन सत्सुकृत पंथ रहेगा, उसमें सारे पंथ समा जाएंगे जैसे कि नदियां सागर में समा जाती हैं। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल भविष्यवाणी का पुराण बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या सच में भविष्यवाणी का पुराण के अंतर में आने वाली घटनाओं का विवरण है या फिर ये सिर्फ लोगों के विश्वास पर आधारित है? इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या सच में भविष्यवाणी का पुराण के अंदर में आने वाली घटनाओं के विषय में सच्चाई है या फिर ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्यवाणी का पुराण के नाम पर लोगों को सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है? तो इस बात का हम यहाँ पर खुलासा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई लिखी हुई है। नमस्कार सर। सर, एक क्वेश्चन है कि 2026 में प्रलय होने वाला है, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप हमें स्पष्ट कर सकते हैं? जी बहन जी, आपने 2026 में प्रलय की बात कही है। आइए हम इसको जानते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है भविष्यवाणी का पुराण। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है भविष्यवाणी का पुराण, कल की अवतार और धर्म संस्थापना भाग 2। इसको लिखा है पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने। इसमें आपको बताते हैं, इसके 120 पृष्ठ पर लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि की महिमा सारे विश्व में प्रकाश होगी। संबल नगर पर भगवान कल्कि की ध्वजा फहरेगी। उसी समय विश्व युद्ध भी चल रहा होगा। यह सब मीन राशि चलन से शुरू होगा। 29 मार्च 2025 शाम 5:30 बजे पर मीन राशि पर शनि ग्रह का चलन होगा और उसी दिन से धर्म संस्थापना कार्य आगे बढ़ेगा। इसमें और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, यानी 2025 29 मार्च 2025 के बाद क्या क्या होगा, वैसा ये भविष्यवाणी का पुराण में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 29 मार्च 2025 के बाद, जैसे आप 26 की बात कर रहे हैं, 2026 में पहले होगी, पहले 2026 में नहीं होगी। क्या होगा, ये एक टाइम पीरियड है, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। वो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, वो भविष्यवाणी का पुराण में बताया जा रहा है। ठीक है सर, बताइए। देखिए, इसमें जो बातों की भविष्यवाणी बताई गई है, ये पृष्ठ है 196, 96 और 97। इसमें लिखा गया है कि सूर्य के उदय का समय, सौर तूफान, धरती प्रलय, भूकंप, भूस्खलन, महादेशों की भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन, ये सब पंचभूत प्रलय अगले समय में बड़ी आपदा लाएंगे जो संपूर्ण विश्व के सभी मनुष्यों को कबलित कर अधिकृत कर लेगा। साथ ही 64 प्रकार की बड़ी बड़ी महामारियां, कैंसर, हार्ट अटैक, गैस स्ट्राइक यानी वायु रोग, स्किन डिजीज, ब्लड वॉमिटिंग, ब्रेन स्ट्रोक, सर घूमना, इंडाइजेशन आदि जैसी कई बीमारियां मानव समाज में किसी को नहीं छोड़ेंगी। और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं, जाति भेद दंगे, नस्ल भेद दंगे, गुट निरपेक्ष दंगे आदि घटित होंगी। अधर्म के कारण लोगों का खाद्य शरीर में नहीं पचेगा, जिस कारण रोग बढ़ेंगे। ये सारी जो घटनाएं हैं 2026 से लेकर 32 तक बताई गई हैं। सर, आपने कल्कि अवतार का जिक्र किया है, लेकिन हमने तो सुना है कि वो कलयुग के अंत में आने वाले हैं। और यहाँ पर आपने एक और बात कही है कि 2026 से लेकर 2032 तक का जो आप टाइम पीरियड बता रहे हो, तो क्या इसके विषय में भी भविष्यवाणी का पुराण में कुछ जिक्र किया गया है? तो वैसे इसके विषय में भी आप बताने की कोशिश करें। बात ये है कि जैसा कि कल के अवतार के विषय में जिक्र किया और आप कह रहे हो कि वो तो कलयुग के अंत में आएंगे। हाँ, बात सही है। और अभी कलयुग की शुरुआत चल रही है और कालखंड के मुताबिक देखा जाए तो कलयुग लगभग 5,534 वर्ष बीत गया है और टोटल टाइम पीरियड कलयुग का जो है 4,32,000 वर्ष का है। तो देखें हम कि कलयुग लगभग अपन उसमें से जैसे कि 5,534 वर्ष 4,32,000 वर्ष से कम कर दें
तो ये करीब हो जाता है, देखिए 4,26,446 वर्ष अभी कलयुग बचा हुआ है। हम कौन से वर्ष में हैं? अभी 5,534वें वर्ष में जी रहे हैं। तो इसे फिर कल की भगवान का यहाँ कैसे जिक्र हो गया? आप सही प्रश्न किया आपने, सही जिज्ञासा है आपकी। बात यह है सर, बात मैडम कि वो कल की भगवान जो है, कल के अवतार जो हैं, वो कलयुग के अंत में ही आएंगे। विष्णु दत्त शर्मा, संभल नगरी, कलयुग के अंत में ही आएंगे वो। विष्णु दत्त शर्मा के घर संभल नगरी, बिहार की। मगर जो अभी टाइम पीरियड है कलयुग का, इसमें एक महापुरुष आएंगे, ठीक है। वैसे आपको यकीन तो नहीं होगा, फिर भी हम आपको प्रमाण के लिए बता दें कि वो कल की अवतार का जो जिक्र है, इसमें भी प्रमाण है, भागवत पुराण में प्रमाण आता है। सर थोड़ा बता दीजिए। कल की अवतार जो है कलयुग के अंत में, जैसे 4,26,000 का भी वर्णन किया है समय का, वर्ष का, तो उस समय में आएंगे। हाँ, ये बात सही है कि 4 लाख वर्ष कलयुग जब आसपास बीत जाएगा उस समय ही आएंगे, अंत में ही आते हैं कल की जी। और ये जो हमारे पुराणों में भी लिखा है, जैसे ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुधा सागर है, गीता प्रेस से ही प्रकाशित है। इसमें 1930 नंबर का ये कोड है इसका। तो इसका जो 12वां स्कंद है उसमें लिखा हुआ है अध्याय नंबर 2 में, और 18 और 19वां श्लोक है। उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि देखिएगा कि यहाँ से लिखा है कि उनके मतलब यहाँ से पढ़ें आप कि उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए। उनका हृदय बड़ा उदारक एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों और समस्त सद्गुणों एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही, इसमें लिख रहे हैं कि रक्षा के, सुखदेव जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का तलवार के घाट उतार कर उनको ठीक करेंगे, उनका संहार करेंगे। ये वो कल की अवतार हैं, विष्णु जी के 10वें अवतार कल की अवतार हैं, जो कलयुग के अंत में आएंगे। अब इसमें जो कल की अवतार के विषय में वर्णन है, वो काशीनाथ मिश्र जी उनको कल की अवतार कह रहे हैं। वो हैं तो एक महापुरुष, जिनका जिक्र हम समझेंगे कि और भी सदग्रंथों में बताया गया है। जैसे कि ये कबीर सागर है ना, इसमें कबीर संत कबीर जी, जिसे कबीर साहब बोलते हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं पृथ्वी पे, काशी नगरी में। तो इन्होंने बहुत पहले ही अपने उसमें बोल के गए हैं। ये देखिए, इसमें स्वसम वेद बोध, पेज नंबर 171, इसमें कबीर साहब ने भविष्यवाणी उस वक्त 600 साल पहले भविष्यवाणी करके गए थे कलयुग के विषय में। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। एक महापुरुष आएंगे कलयुग के बीच में ही, कलयुग का अंत नहीं होगा, कलयुग के बीच में ही जब 5500 कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आएंगे, जिनको काशीनाथ मिश्र जी ने इस भविष्यवाणी पुराण में कल की भगवान बोल दिया है। क्योंकि उनको लगा कि कलयुग में आएंगे, तो कल की भगवान उन्होंने कह दिया। मगर वो एक महापुरुष रहेंगे, भगवान के ही अवतार होंगे, जो इस संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। जैसा इन्होंने बताया भी है कि 32 तक, जैसे अभी समझना आप 26 से 32 तक क्या क्या होगा, कैसे होगा। अब इसमें क्या क्या, इसमें कबीर साहब ने बोल के गए हैं, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान सत्य नाम की साख ले पावे पद निर्माण पद्धति को प्राप्त करेंगे और सत्यनाम को प्राप्त करेंगे, हिंदू हो चाहे तुर्क हो। और यहाँ भी बताया है, यथा सरितगण आप ही, जैसे कि सरिताएं नदियाँ आप ही स्वयं मिले सिंधु, सिंधु मतलब सागर में मिल जाती हैं, मिले सिंधु में धाएं, सत सुकृत के मध्य तिमी सब ही पंथ समाए। एक सत्य सनातन सत सुकृत पंथ रहेगा, उसमें सारे पंथ समा जाएंगे, जैसे कि नदियाँ सागर में समा जाती हैं। जब लग नहीं होवे, जब लग पूर्ण नहीं होवे, ठीके को तिथिवार, जैसा कि भाई ये भी खुद कह रहे हैं कबीर साहब कि जब तक ठीक का दिन, वो समय नहीं आएगा, जब तक कपट चातुरी तब लहूँ। ये स्वसम वेद निराधार, ये स्वसम वेद की वाणी है, इसको भी निराधार कह देंगे। इस आज की डेट में इस भविष्यवाणी का पुराण को भी नहीं मान रहे लोग। तो ऐसा ये लोग बाग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, सच्चाई को एकदम से नहीं हो पाता। और अब जैसी स्थिति बनती जाएंगी, लोगों को इस चीज़ पर विश्वास होगा भी। कपट चातुरी तब लो, स्वसम वेद निराधार, सब ही नारी नर शुद्ध तब ठीक का दिन आवंत है, ये अंत नहीं आवंत है। कपट चातुरी सब छोड़ देंगे, सब शुद्ध नर नारी नर शुद्ध हो जाएंगे, ठीक का दिन आवंत। और कपट चातुरी छोड़कर शरण कबीर गहंत। अब यहाँ पे एक और चीज़ सिद्ध हो रही है कि महापुरुष जो आएंगे, जो महापुरुष आएंगे वो कबीर ही होंगे, कबीर जी के शरण में जाएंगे और कबीर जी ही सत्सुकृत मतलब सत्य सनातन धर्म की पंथ की स्थापना करेंगे। एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, मतलब एक से अनेक हो गए, हम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, पंथ बजब बढ़ गए। एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सत्य नाम की टेक। सत्य सनातन धर्म से, वो पंथ से सत्य नाम मिलेगा। और सत्य, ये हंस जो भगवान के भगत होंगे, वो सत्यनाम को पाकर सतलोक चले, सतने की तैयारी करेंगे।
घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो कबीर जी के पंथ का, कबीर से सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए लगातार ज्ञान दे रहे हैं, कबीर जी के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, कबीर पंथी हैं वो। तो उनके ज्ञान का प्रचार, कबीर जी के ज्ञान का प्रचार, बहुत सारे वीडियोस भी संत रामपाल जी महाराज चैनल पे बहुत सारे कबीर साहब के वीडियोस भी डल रहे हैं। उनके जैसे भी निर्वाण दिवस का कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे चल रहा है बैतूल आश्रम मध्य प्रदेश में, तो निर्वाण दिवस की वीडियो भी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज चैनल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कबीर जी स्वस्थ शरीर आए, उससे कैसे सह शरीर चले गए, उनकी सिर्फ शरीर नहीं मिला, उनके फूल, उनके शरीर डुमान फूल मिले। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो सत्य नाम जो सभी साहब देते हैं, और सत्य सनातन सत सुकृत पंथ, जिससे सत्य सनातन पंथ भी बोल सकते हैं आप, धर्म जिससे कबीर साहब स्थापना करते हैं, उनके ज्ञान का घर घर बोध विचार होने लगेगा, हो ही रहा है। और कहाँ कलयुग में एक हैं, सोई बरते सहज स्वभाव, सब लोग एक हो जाएंगे और सहज स्वभाव बरतेंगे। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, कोई उग्र है कोई शुद्र है, जिसको शुद्र भी बोल दिया जाता है। कोई उग्र नहीं होगा, कोई शुद्र नहीं होगा। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, हर सबकी भवभीर मतलब भव मतलब संसार की जो समस्याएं हैं, सबके भीर, सबकी समस्याओं का हल, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्ण मुहिम के माध्यम से, अभी भी आप देख सकते हो सतलोक आश्रम में जितने भी भारत में लगभग 11-12 आश्रम है, उनके माध्यम संत रामपाल जी महाराज में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अपना उत्तराखंड और कहते हैं तो अपना गुजरात में अन्नपूर्णा मुहिम की स्थापना करके उनकी समस्याओं को, उनके घरों, जो गरीब लोग हैं उनके घर भी बनवा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उनको भोजन भी पहुंचवा रहे हैं। और अभी हरियाणा और पंजाब में बहुत भीषण बाढ़ भी आई। अगस्त सितंबर 2025 में उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रलयकारी बाढ़ ने दस्तक दी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। किसानों की आंखों के सामने उनकी महीनों की मेहनत पानी में डूब रही थी। कपास, बाजरा और धान की फसलें जो उनके पूरे साल की उम्मीद थी, अब उनकी आंखों के सामने सड़गल रही थी। किसानों की सहायता करी और बहुत सारे किसान मसीहा, बहुत सारे ऐसे रत्नों से कभी संत रामपाल जी महाराज जी को नवाजा भी गया है, उनका सम्मान भी किया गया। तो वो कौन होंगे? वो महापुरुष जो कलयुग में ही आएंगे, वो जो 5500 बीत जाएगा कलयुग, वो कौन होंगे? कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, हर सबकी भवभीर, सो समान समदृष्टि है, वो समरथ सत्य कबीर, वो समरथ सत्य कबीर ही होगा। ओ आप माने चाहे माने, महापुरुष आते हैं और महापुरुष ज्ञान देते हैं और महापुरुष सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो महापुरुष संत कबीर साहिब जो परमेश्वर हैं, संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में आ चुके हैं और उन्होंने ही ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गरीबों तक अपनी सहायता पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें इनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा वो कबीर भगवान। अब जहाँ तो बात आती है, ये इस एथेंटिटी की हम यहाँ से ले लेंगे कि जो इसमें बताया है कि कलयुग में ही सत्सुकृत पंथ की स्थापना होगी, जैसा कि अभी आपको बताया था। तो सत्सुकृत पंथ ये भी भविष्य मालिका में भी बताया गया है। सर आप बताइए थोड़ा सा, भविष्य मालिका में भी देखिए, प्रथम भाग में भविष्य मालिका में बताया गया है कि 2032 तक, थोड़ा बताइए सर। ये देखिए भविष्य मालिका पुराण भाग 1, इसके पृष्ठ पर 6 पृष्ठ पर बताया है। ये देखिए, ऐसा देखिए, भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों के पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। तो मैम जो आपने बात की थी कि 2026 में प्रलय होगा कि नहीं होगा, 2026 से लेकर 32 तक जो टाइम पीरियड है, इसका कोई प्रमाण है, प्रमाण भी आपको दिया। वो महापुरुष कौन होगा? महापुरुष भी हमने बताया कि वो कबीर साहब स्वयं होंगे, संत, और उसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ही नहीं, वो मुहिम चलाई है। और आपको पहले भी पूर्व में बताया गया 29 मार्च 2025 में वो धर्म की स्थापना की मुहिम, वो संस्थापना शुरू हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज सिद्ध है कि संत रामपाल जी महाराज अब हम सबको एक करने आए हैं और कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी वही अवतार हैं जिसका जिक्र एस्ट्रोलॉजर मनोज गुप्ता जी बार बार कर रहे हैं। बिल्कुल यही होगा। अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम ने राजा के वस्त्र पहने तभी वो राम थे? नहीं, वो जंगल में उन्होंने तो वनवासी के कपड़े पहने तब भी राम थे। बिल्कुल। कृष्ण ने मुरली बजाई तब भी कृष्ण थे जी। माखन चुराया तब भी कृष्ण थे, सारथी बने तब भी कृष्ण थे। तो आप बताइए कृष्ण की पहचान क्या थी? कृष्ण के अलग अलग रूप थे उनका चेहरा नहीं, उनके कार्य, उनकी सोच, वही उनकी पहचान थी। तो राम की पहचान भी उनके कर्म थे, कृष्ण की पहचान भी उनके कर्म थे।
तो कल्कि की पहचान भी उनके कर्म ही होंगे, कोई दूसरी पहचान हो ही नहीं सकती। दर्शकों, अभी आपने सुना जयपुर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री मनोज गुप्ता जी का वह रहस्य उद्घाटन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि धर्म युग का शुभारंभ 30 मार्च 2025 से हो चुका है। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, यह संकेत है एक अलौकिक शक्ति के आगमन का, एक अवतारी पुरुष के धरती पर पदार्पण का। इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है और इतिहास भी साक्षी है। जैसे श्री राम जी की पहचान उनके कार्यों से हुई थी और श्री कृष्ण जी की पहचान भी उनके कार्यों से हुई थी, तो दर्शकों आज वही इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है, क्योंकि आज भी अगर कोई अवतारी पुरुष है तो वह अपने कार्यों से ही पहचाना जाएगा। और दर्शकों, ये सभी पहचान, हर लक्षण, हर प्रमाण, हर भविष्यवाणी एकमात्र संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह सटीक बैठती है। इसमें कोई लेफ्ट राइट टर्न यू टर्न नहीं है, यह कोई इत्तेफाक भी नहीं, यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके को ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही हैं और उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की स्थापना की। वो ही अपने ज्ञान और अपने कर्म और अपनी दया से इस संसार को, चाहे उग्र हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, सभी संसार मिलकर संत रामपाल जी महाराज के सत्य सनातन पंथ, सत्य सनातन धर्म, सत सुकृत पंथ में समा जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, जैसे भविष्यवाणी का पुराण ने भी आपको बताया।